बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद शीन। आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर आई हूँ चिकन शाशलिक। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेडी होता है और बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आइए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। ये मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। क्यूब्स की शेप में इसको मैंने कट कर लिया है और तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी लिया है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चिकन को बॉईल कर लूँगी। आप चाहें क्योंकि हमें जो है वो यखनी की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम चिकन को बॉईल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये चिकन को बॉईल किया। चिकन को बॉईल करूँगी। वैसे तो बड़ा मुश्किल सा नाम है शाशलिक। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी हमें इसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है और किस तरह से भाई पता नहीं ये तैयार होता है, लेकिन बहुत इजी इसका तरीका है इसको तैयार करने का। जब दिल करे घर में आप लोग तैयार करें और इसको इंजॉय करें। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है नमक एज़ पर टेस्ट यूज़ किया जाता है। मैंने 2 बड़ी गाजर ली है और मैंने 3 टमाटर लिए हैं। तकरीबन 1 शिमला मिर्च मैंने ली है और 2 स्मॉल प्याज लिए हैं और इन सब की कटिंग मैंने क्यूब्स की शेप में की है। क्यूब्स की शेप में मैंने इसकी कटिंग कर ली है। मैं टमाटर को कट लगाकर इसको देखें इस तरह से कट लगाऊंगी और यखनी जिसमें मैं रेडी करी है उसी में मैं इसको डालकर सिर्फ 2 मिनट इसको भाप में इसको गला लूँगी ताकि इसका छिलका इजीली निकल आ जाए। चिकन जो है वो गल चुकी है। अब मैं चिकन को निकाल कर और इसी पानी के अंदर टमाटर को थोड़ा सा बस गलाना है उसका पेस्ट बनाने के लिए। इसी पानी में मैं टमाटर डाल दूँगी और इसका छिलका रिमूव करके और इसको मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी। कवर कर दूँगी ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए। ये बॉईल हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर और इसका जो छिलका है उसको हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून चिली सॉस, 3 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 3 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है। पतीले में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी। तकरीबन मैंने इसके अंदर 3 to 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी इसके अंदर। लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे और फिर हम इसमें गाजर डाल देंगे। शिमला मिर्च भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। गाजर आपकी आई साइट को बढ़ाती है, नज़र को बढ़ाती है और वेजिटेबल तो वैसे ही खानी चाहिए। वेजिटेबल मुख्तलिफ़ वे से बनाएं और उसको ज़रूर इंजॉय करें। ये देखिए, मैंने टमाटर का जो है वो छिलका रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी ग्राइंडर में। ये देखिए, मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अगर टमाटर डालेंगे तो टमाटर का अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ये चिकन जो बॉईल हुई थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर, सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च का पाउडर जाएगा। काली मिर्च अगर आप लोगों को कम लग रही हो तो आप लोग और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर।
ये इसके अंदर नमक भी मैंने ऐड कर दिया, हाफ़ टेबल स्पून, अगर कम लगे तो आप और ऐड कर दीजिएगा। और टमाटर का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो ऐड कर दिया इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी देर कवर करके रख देंगे ताकि अच्छा तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये हाफ़ प्याली पानी लिया है मैंने और इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं यखनी में ऐड कर दूँगी। थिकनेस आप खुद ही चेक करिएगा आपको कितनी थिकनेस इसकी रखनी है। जितनी आपको थिकनेस रखनी हो उतना ही आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। और ये कॉर्नफ्लोर का जो पानी है वो मैं वेजिटेबल में ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और कवर करके इसको थोड़ी सी देर हम रख देंगे ताकि ये बॉईल हो जाए और ये थिक हो जाए। थोड़ा पकेगा तो ये थिक हो जाएगा। चेक कर लेंगे, थिकनेस आपको अपने मुताबिक रखनी है। किसी को ज़्यादा थिकनेस पसंद होती है और किसी को नहीं होती है। बिल्कुल रेडी हो चुका है। डिश आउट करती हूँ मैं इसको। चाशले के साथ मैंने फ़्राइड राइस बनाए थे। फ़्राइड राइस में भी मैंने तमाम वेजिटेबल डालकर और राइस तैयार किए थे काली मिर्चों के साथ। इंशाल्लाह फिर कभी इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।